अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक कहानी पाई नेटवर्क के हवाले से, ऐसे ही एक और क्रिप्टो करेंसी की कंपनी के हवाले से, ताकि आपको मेथड समझ आ जाए कि ये पाई नेटवर्क है क्या। आज से 1 साल पहले एक कंपनी आई क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, एक कंपनी आई पाकिस्तान में जिसको कहते हैं बक्स कॉइन। बक्स कॉइन का इंट्रोडक्शन मुझे मिला और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद कुछ दोस्तों के रेफरेंस पे मैंने इन्वेस्टमेंट भी की और कुछ दोस्तों से, कुछ फैमिली में भी कुछ दोस्तों से इन्वेस्टमेंट करवाई और वो सिलसिला चलता रहा। और सिलसिला ऐसा चलता रहा कि एक दिन आया कि उस कंपनी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हम तक मौसूल होना बंद हो गई। मतलब उस कंपनी के हवाले से जो भी अपडेट्स आती थी वो नहीं आने लगी। ऑल्दो कि अब तक उस कंपनी के बैकएंड पे जो है वो काम चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि वो जो हमारे पास टीम थी, जो हमारे एक्सेस में टीम थी, वो जिस लेवल पे, जिस मोटिवेशन के साथ उस दौर में टाइम में काम करते थे, अब वो वैसा करते हुए नज़र नहीं आते। या तो उनको पता चल गया कि ये कोई फेक कंपनी है, या उन्हें लगता है कि उनके पैसे डूब गए हैं तो दोबारा से कोई ऐसा रिस्क जो है वो ना लें, या हो सकता है कोई XYZ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रीज़न हो सकती है। तो अब जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेडलाइन बन चुकी है ये एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं पाई नेटवर्क। देखें, उस दौर में भी मैंने ये बात अपने पल्लू से बांध लिया था इस कंपनी का, जब मुझे इंट्रोडक्शन मिला था कि अगर ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है तो आप समझें कि ये स्कैम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, अपने नीचे कुछ रेफरल्स को आप ऐड करते जाते हैं। मैं 2 को करूँगा, मैं 2 लोगों को करूँगा, मेरे दोनों लोग लेफ़्ट राइट के हिसाब से चैन बनाते जाएंगे, पूरा एक जाल बन जाता है और उनकी अर्निंग से आपको अर्निंग मिलती है। अब यहाँ पर अर्निंग तो आपको मिलती है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ आपको जो पूछनी है, जो आपने इंक्वायरी करनी है उस कंपनी से, जो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हटाकर किसी भी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी को अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट विड्रॉल जिस मीडियम से मिलता है ना, क्या वो अवेलेबल है आपके मुल्क में, ये देखें आप। ठीक है, बक्स कॉइन मैंने यूज़ किया, बक्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट किए तो वो इनिशियली ग्रोइंग स्टेज में थी, तो उन्होंने कहा कि अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कल आएगा। वो सिलसिला अब तक चल रहा है, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, अब तक वो सिलसिला चल रहा है। और हम लोग इस उम्मीदों पर हैं कि हमें उसका कोई विड्रॉल करने के लिए कोई ऐसा मीडियम हमें मिल जाए। ठीक है, कॉइन्स की सूरत में अब भी हमारे पास वॉलेट में मौजूद हैं और इस कंपनी की अपनी एक्सचेंज भी है। और यही डिफरेंस हमें बताया गया कि इस कंपनी की वाहिद कंपनी है जिसकी अपनी एक्सचेंज है। ठीक है, तो एनीवेज पाई नेटवर्क, देखें पाई नेटवर्क में भी ऐसा सीन हो सकता है, क्योंकि विड्रॉल के लिए जब तक आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ना हो, आप कब तक वो काम करते रहेंगे और कब तक अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे। अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने सर्कल में लोगों को आप इरिटेट भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर रेफरल लिंक जिसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं किसी फ्रेंड को भेजूंगा, क्या उसे इरिटेशन नहीं होगी? सेम केस यही है कि जब वो आपको भेजेंगे, बेशक आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई और आपको भेजेगा, तब भी आपको इरिटेशन हो सकती है कि फलां बंदे ने मुझे क्यों भेजा, फजूल काम है। तो ये एक स्कैम मुझे लग रहा है। वैसे ही है जैसे कि पिछले जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है उसका कोई रिटर्न मुझे मिले, एटलीस्ट मेरा नहीं तो जिनको मैंने एज अ रेफरल इनरोलमेंट करवाया है उनको तो कम से कम मिल जाए, राइट। तो बात ये है कि ऑल्दो मेरी वाली कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग पे काम नहीं करती थी, लेकिन मिलता मल्टी लेवल मार्केटिंग के उस कॉन्सेप्ट पे था कि मैंने लोगों को इन्वॉल्व करवाना। ठीक है, तो यही पाई नेटवर्क में भी है कि आप अपना रेफरल बेचते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, आपके अकाउंट में कुछ चीज़ें माइन होती हैं, या 24 आवर्स में आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ माइनिंग होती है, ऐसा मैंने कुछ सुना है। तो बाय द वे कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि जिससे आपको पछतावा हो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में इन्वेस्टमेंट मांगती है, इन्वेस्टमेंट के बाद वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो पे डायमंड भी एक ऐसा स्कैम आया हुआ था एक दौर में। ठीक है, तो वो भी कंपनी पाकिस्तान से ऐसे वॉश आउट हो गई कि पता ही नहीं चला, उसकी वेबसाइट तक गायब हो गई। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए थे। मेरा अपना एक जानने वाला बड़ा बुजुर्ग शख्स जो है वो
काफ़ी लोगों के पैसे हड़पने के बाद वो खुद फंस गया था, कंपनी उसके पीछे पड़ गई, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उनके पीछे पड़ी, वो गायब हो गया, फिर उसके बाद उसको अंदर किया। बहुत सारे केसेस हैं। सो डोंट ट्राई टू गेट इनटू दिस स्कैमिंग एप्लीकेशंस, क्योंकि ये समटाइम ये होता है कि आपके डाटा को ये थेफ्ट कर जाते हैं, समटाइम आपके मोबाइल को भी हैक करने में ये अपना डाटा यूज़ करते हैं, या अगर ना हो तो एटलीस्ट आपका टाइम ज़ाया होगा। आपका टाइम का जब ज़ाया होगा तो आप कोई दूसरी स्किल, अल्टरनेट स्किल्स को आप ग्रैब नहीं कर सकेंगे और ये फजूल की चीज़ें आपका टाइम किल करते जाएंगे। सो इन चीज़ों पे आप फोकस मत कीजिए। मेरे सर्कल में भी अगर कोई है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें जब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी हुकूमती लेवल के ऊपर जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, हुकूमती लेवल के ऊपर जो है वो इसको मज़ीद भी फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, डोंट डू दिस। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 कंपनीज़ के साथ काम करके मुझे एक्सपीरियंस मिला है कि हाउ दे आर वर्किंग एंड किस लेवल पे जाके आपको कितना सपोर्ट मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। लोगों को बेशक वक्ती तौर पे, जैसे कि मुझे वक्ती तौर पे मुझे हो सकता है कमीशन मिल गया हो, लेकिन पाई नेटवर्क इज़ नॉट अ सिस्टम कि वो आपको फ़ौरन से कोई उसका रिवार्ड मिले। आप लोग रेफरल बेचते जाएंगे, कब तक बेचेंगे, कब तक उसकी माइनिंग करेंगे, कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसमें अगर माइनिंग होती है तो वो आपको नज़र आनी चाहिए, जो कि ना होने के बराबर है। 24 आवर्स में जो भी होती है आपको ओपनली पता होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप मत पड़िए, अपना टाइम किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में लगाइए ताकि आपको फ़ायदा हो और आप अपना कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सकें एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि कोरोना के इन दिनों में आपको ऑनलाइन मीडियम की तरफ शिफ्ट होना ज़रूरी है, और ऐसा ऑनलाइन मीडियम कि जो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दे, अपने अंदर स्किल्स को भी ग्रूम अप करे और आपको इन रिटर्न कोई अर्निंग भी आपको मिलना शुरू हो। थैंक यू वेरी मच।